प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है आत्मिक युद्ध के विषय में। संदेश है आत्मिक युद्ध का रहस्य। ये आत्मिक युद्ध है क्या, हम इस पर चर्चा करेंगे आज और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस आत्मिक युद्ध में जुड़े हुए हैं और हम कैसे इसे लड़ सकते हैं, इसका सामना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे जो युद्ध है उसे हम देखते भी हैं, उससे हम दो चार होते हैं और हम जानते भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो आत्मिक युद्ध है ये बहुत अजीब तरह का, मतलब ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ लड़ाई छिड़ी हुई है और बहुत बाद में पता चलता कि ये तो आत्मिक युद्ध था। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में मैंने आज का ये वचन जो है आपके लिए तैयार किया है। जरूर सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किसने, यीशु मसीह ने किसे लोमड़ी कहा था, किसे लोमड़ी कहा था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है आत्मिक युद्ध का रहस्य। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं। हमारा जो युद्ध है ये चल रहा है और इससे हम दो चार होते रहते हैं और इससे बचने का भी परमेश्वर का वचन उपाय बताता है और ये भी बताता है कि हमारा ये युद्ध चल किससे रहा, ये आत्मिक युद्ध हमारा है किसके साथ। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सीधा बताएंगे शैतान के साथ। लेकिन एक चीज़ और है जिससे हम यहाँ पर, जिसका मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर, वो आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस जो छुपा हुआ युद्ध हमारे साथ चल रहा है उसे किस तरह से हम परास्त कर सकते हैं और कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये है आत्मिक युद्ध हमारा किसके साथ है। पहली बात, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, शैतान के साथ। क्योंकि शैतान जो वो आत्मिक प्राणी है और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ओर जाएं, वो नहीं चाहता कि हम वचन पढ़ें, वो नहीं चाहता कि हम बाइबल पढ़ें, वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि हम आराधना करें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके कब्जे में रहें और जैसा वो चाहता है वही करें। हम संसारिक बातों में लगे रहें, अपनी इच्छा को पूरा करें, अपनी लालसाओं में लगे रहें, गलत कामों में लिप्त रहें, पाप करते रहें और संसार से और परमेश्वर से अलग रहें। हम ये कौन चाहता है? ये शैतान चाहता है। वो हमें फंसा लेता है, जैसे कि उसने अदन की वाटिका में हव्वा के साथ किया। उसने हव्वा को बहकाया और वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी तरह से शैतान हमारे साथ भी करता है, लेकिन हमें करना क्या है। आइए एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो खोज में रहता है, किसको फाड़ खाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में बहुत बार हमें दिखाया जाता है, आजकल तो रील्स में भी दिखाते हैं कि क्या होता है। बहुत जंगल में
एक हिरन की या किसी भी जानवर की भीड़ जा रही है और उसमें से जो पीछे रह जाता, अकेला रह जाता, शेर आकर क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, वो अपना भोजन उसको बना लेता है। इसी तरह से शैतान भी करता है कि जब तक हम संगति में रहेंगे, हम लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब तक तो सही है। लेकिन जरा सा हम उससे अलग हुए तभी शैतान हमारे पर कब्जा करेगा और हमें अपने इशारे पर वो नचाएगा। तो हमारा विरोधी शैतान जो है वो फाड़ खाने वाले शेर की तरह, लिखा शेर की नाई, वो शेर है नहीं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो शेर नहीं है, लिखा शेर की नाई है, वो उसकी मात्र परछाई है। तो वो हमें फाड़ खाने वाले शेर की तरह क्या रहता है, हमारे पीछे लगा रहता है। और जहाँ हमें अकेला देखता है, जहाँ हमें उदास देखता है, जहाँ हमें असहाय देखता है, वहीं पर ही कब्जा करके हमें पकड़ लेता है और क्या करता है, फिर हमें अपनी डुगडुगी पर वो नचाता है। जैसा वो चाहता है वैसा हम करते रहते हैं। तो पहला ये चीज़ है जो हम, जिसके साथ हमारा आत्मिक युद्ध है, वो है शैतान। इसके साथ हमारा आत्मिक युद्ध है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे। याकूब की पत्री में देखेंगे 4 अध्याय और हम देखेंगे उसका 7 पद। याकूब 4 अध्याय 7 पद, यानी कि जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये है इस युद्ध को लड़ने का तरीका। लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी कि परमेश्वर की अधीनता में जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग निकलेगा। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो शेर है नहीं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करना, हमको उसका सामना करना, हमें उससे डरना नहीं है। वो शेर नहीं है, वो शेर के समान है। तो लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की अधीनता में उसका सामना करें और उसको लताड़ दें और कहते हैं शैतान दूर हो जा, जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा था जब उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली। और जब यीशु मसीह उपवास के बाद, जब यीशु मसीह को भूख लगी तब वो यीशु मसीह के पास आया और उसने परीक्षा ली और परीक्षा के बाद यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो जा, और वो चला गया। ऐसे ही हमें भी ये अधिकार दिया गया है कि हम शैतान को लताड़ें, डांटें, भगाएं उसको और कहें शैतान दूर हो जा। तो ये पहला व्यक्तित्व है जिससे हमारा युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध की पहली शख्सियत है शैतान। उसे परास्त हम कर सकते हैं परमेश्वर की अधीनता में होकर और उसका मुकाबला करके। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जो है वो है हमारा शरीर। हमारा जो शरीर है वो हमारे विरोध में रहता है, वो हमें आत्मिक बनने ही नहीं देता। जब हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक में और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर संत पौलुस ने इसी विषय में कुछ लिखा है। लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करो। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 17 यहाँ पर लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा रखते हैं। इनका क्या है, द्वंद्व है, युद्ध है दोनों का। 36 का आंकड़ा है आत्मा और शरीर में। जो शरीर जो है वो हमें आत्मिक काम करने से रोकेगा। शरीर अपनी लालसाओं को पूरी करवाएगा। शरीर कहेगा कि चलो बहुत प्रार्थना हो गई, अब दूसरे काम कर लेते हैं। और जहां हमें अकेला देखा और वहीं पर ही आकर शैतान के साथ शरीर क्या करता है, मिलकर हमें परास्त करने की कोशिश करता है। शैतान हमारे मन में व्यभिचार डालेगा और क्या करेगा, शरीर उसका काम पूरा करेगा। शैतान और शरीर जब मिल जाते हैं तो वो मनुष्य की आत्मिक उन्नति पे बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसीलिए शैतान को परास्त करने के लिए परमेश्वर की अधीनता जरूरी है और शरीर पर जय पाने के लिए हमें आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों बातें मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर शैतान और शरीर मिल गए तब हमारा बचना बहुत मुश्किल है। हम पाप में लिप्त हो जाएंगे, हम गलत काम करते रहेंगे, शरीर हमारे आत्मा पर जयवंत हो जाएगा और हम किसी भी रीति से बच नहीं सकते। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, 16 पद को भी मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमें आत्मा के अनुसार चलने की ज़रूरत है ताकि हम शरीर की लालसा को, उसकी इच्छाओं को, उसकी अभिलाषाओं को पूरा ना करें, क्योंकि शरीर का जो अटैचमेंट है वो शैतान से है। क्योंकि शैतान बड़ी लुभावनी बातें डालता है और शरीर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन आत्मा हमें रोक कर रखता है।
क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है और ये आत्मा पवित्र आत्मा से रिलेटेड है, ये पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। शरीर शैतान से जुड़ा हुआ है और हमारा आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। 17 आयत में यही लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है, क्योंकि शरीर जो है शैतान के कब्जे में है, आत्मा पवित्र आत्मा के कब्जे में है, तो इसलिए ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और लिखा 18 आयत में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हमें आत्मा के चलाए चलने की ज़रूरत है। हम एक वचन को और देखेंगे और ये है रोमियो 8 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर देखिए शरीर और आत्मा के विषय में क्या लिखा है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 13। वचन इस तरह से कहता है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये क्या हो गया, चेतावनी है। ये यदि आत्मा की से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो आत्मा से हमें क्या करना है, देह की यानी कि शरीर की क्रियाओं को, उसके कामों को मार डालना। शरीर कहता है व्यभिचार करो, उसे अपने आत्मा के द्वारा उसको मना करना नहीं, परमेश्वर ने मना किया। शरीर कहता है गाली दो, शरीर कहता है नशा करो, शरीर कहता है कि लड़ाई झगड़े करो, चुगलियां करो, ये सारी बातें शरीर करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसे परास्त करने के लिए देखिए यहाँ लिखा क्या है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो इस आत्मा को हमें जयवंत करना है, बलवंत करना है, ताकतवर करना है, ताकि ये आत्मा शरीर पर जयवंत हो जाए और हम विजयी हो जाए। हालेलुया। और जब हम विजयी हो जाएंगे तब क्या होगा, हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 3 अध्याय और उसके 5 पद में, जब हम जय पालेंगे तो क्या मिलेगा हमको। यहाँ लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। ये है इसका प्रतिफल, जब हम शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार डालेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं पर शैतान से है और हमारे शरीर से है। ये शरीर शैतान के कब्जे में जब आ जाता है तो ये हमारी आत्मा को भी दूषित करता है। हमारा शरीर तो दूषित होता ही है, वातावरण भी दूषित होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब तक हम शरीर में रहते हैं हम परमेश्वर से अलग रहते हैं। तो हमें इस शरीर की लालसाओं को आत्मा के द्वारा ख़त्म करना है और शैतान का सामना करना है, ताकि वो हमारे पास से भाग निकले। तभी हम आत्मिक बनेंगे, तभी हम परमेश्वर के कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे, तभी वो हमारी आत्मिक सेवा होगी। क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को बुलाता है, आत्मिक लोगों के साथ संगति करता है, आत्मिक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उद्धार करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, उनका आत्मिक ग्रोथ करता है, ताकि वो और आगे बढ़ें और परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह ने किसको लोमड़ी कहा था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना कीजिए और शरीर की क्रियाओं को अपने आत्मा के द्वारा नष्ट कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।